अगर एक महिला को एग्जैक्ट उसी डेट पे हर महीने पीरियड्स नहीं आता है तो बहुत पैनिक कर जाती हैं। पीरियड्स मिस होने की बहुत सारी वजहें होती हैं। पीरियड्स सिर्फ आपकी यूट्रस से रिलेटेड नहीं होता। ओवर टाइम स्पेंड किया है जिम में, बहुत विगरस एक्सरसाइज की है तो भी आपका पीरियड्स मिस हो सकता है। मेनार्की के 2 से 3 साल तक पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है। मैक्सिमम 5 डेज और वेट करो अपने पीरियड्स के लिए। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका पीरियड्स मिस हो जाते हैं। ये पीरियड मिस होने का कारण एक ही है, प्रेगनेंसी, या फिर और भी कारण है? इसी बारे में आज हम बात कर लेंगे। नमस्कार, मैं मोप्रिया और हमारे साथ आज है गौरी देवी हॉस्पिटल से गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट का प्रोफेसर डॉक्टर मुशर्रफा मसीह खान। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। Hello, I'm Dr. Mushraffa Masih, working as an assistant professor in Department of Obs and Gynae in Gauri Devi Hospital, Rajband. मैम, पहले ही हम जानना चाहेंगे कि पीरियड मिस होते ये क्या मतलब प्रेगनेंसी का साइन होता है कि और भी कुछ वजह हो सकती है? पीरियड्स मिस होने की बहुत सारी वजहें होती हैं, बट अगर एक फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में है, मतलब जब उनका मेंसेस स्टार्ट हो गया है और मेनोपॉज अभी तक नहीं आया है, उस फेज़ में सबसे पहली चीज़ उनको प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए। एंड आपका पीरियड्स अगर मिस हुआ है तो पहली चीज़ आप एक यूपीटी किट लो घर पे एंड किट टेस्ट करके देख लो। अगर पॉजिटिव है देन ऑब्वियसली आप प्रेग्नेंट हो, अगर नेगेटिव है देन बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आपके पीरियड्स मिस होने का। स्ट्रेस, कम नींद और वजन बढ़ने से भी मतलब पीरियड्स मिस होता है? बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है और आज इस वीडियो में ये चीज़ बताऊंगी मैं आपको कि आपका पीरियड्स सिर्फ आपकी यूट्रस से रिलेटेड नहीं होता। ब्रेन, जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन का एक पार्ट होता है, ओवरी, ये 3 चीज़ें मिलकर काम करती हैं, जिसको हम लोग HPO एक्सिस कहते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी। मतलब आपका पीरियड्स का डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन से है। अगर आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, अभी कुछ लोगों का एग्जाम्स है या कुछ फैमिली इश्यूज़ है, आप बहुत स्ट्रेस में हो, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है आपके पीरियड्स मिस होने का। कुछ लोग जिनको नींद नहीं आ रही है, बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही है, ऐसे प्रॉब्लम्स है कि उनको ठीक से नींद नहीं आती, ठीक से आराम नहीं मिल पाता, तो उन लोगों का भी पीरियड्स मिस हो सकता है। इरेगुलर पीरियड्स आ सकते हैं, पीरियड्स में गड़बड़ी हो सकती है। कुछ लोग जिनको साइकेट्रिक कंडीशंस है, जिनको हम बुलिमिया कहते हैं, जिसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, या कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा खाने से परहेज़ करते हैं, बिल्कुल भी खाना नहीं खाते, जिनके कारण उनका वेट में बहुत चेंजेस देखे गए हैं, उन लोगों को भी पीरियड्स मिस हो सकता है। अगर ओवर 6 मंथ्स आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया या बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया तो भी आपको पीरियड्स मिस हो सकता है। अगर लाइफस्टाइल देखा जाए तो अगर आपने बहुत ज़्यादा कुछ महीनों से एक्सरसाइज कर ली, ओवर टाइम स्पेंड किया है जिम में, बहुत विगरस एक्सरसाइज की है तो भी आपका पीरियड्स मिस हो सकता है। या फिर अगर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी सेडेंटरी है, आपका चलना फिरना बिल्कुल भी बहुत कम हो गया है तो भी आपको पीरियड्स मिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका थायराइड ग्लैंड। अगर आपके थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है आपको या हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है, तो इन पॉसिबिलिटीज़ में भी आपका पीरियड्स मिस हो सकता है। एंड लास्ट आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ हुई है, कोई लंबी बीमारी से आप उठे हो, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टीबी, ऐसी कुछ बीमारी हुई है, तो इन चीज़ों में भी पीरियड्स मिस हो सकता है। मैम, कितने दिनों तक पीरियड्स ना आए तो डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए? पहली चीज़ तो अगर आपका पीरियड्स मिस हुआ है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करो। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और इस तरह से आपका 2 महीने या 3 महीने तक पीरियड्स मिस हुआ है, 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आया है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। मैम, क्या इरेगुलर पीरियड्स हमेशा एक बीमारी की निशानी होती है? एक महिला को जब पीरियड स्टार्ट होता है पहली बार तो उसको हम लोग मेनार्की कहते हैं, ठीक है, जो कि 11, 12, 13 साल में स्टार्ट हो सकता है। मेनार्की के 2 से 3 साल तक पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है। बहुत सारी मदर्स अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर आती हैं मेरे पास, बहुत घबरा जाती हैं कि मैडम मेरी बच्ची का पीरियड्स तो पिछले महीने स्टार्ट हुआ था बट अभी 2-3 महीने से पीरियड्स नहीं आया है। तो उन मदर्स को मैं ये कहना चाहूँगी आप घबराइए नहीं। पीरियड्स पहली बार जब बच्चियों को स्टार्ट होता है तो 2 से 3 साल तक थोड़ा सा इरेगुलर हो सकता है, 2-3 महीने छूट के आ सकते हैं, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस है तो अपने डॉक्टर से जाके मिले, उनसे सलाह लें, कुछ टेस्ट आपके डॉक्टर करेंगे वो आप करा सकते हैं। अदर देन दैट, जब महिलाओं का पीरियड्स बंद होने वाला रहता है, मतलब वो मेनोपॉज के करीब होते हैं, जिसको हम लोग पेरी मेनोपॉजल पीरियड कहते हैं, मेनोपॉज के 2-3 साल पहले के पीरियड, उस टाइम पे भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है। 3 से 6 महीनों में पीरियड्स आता है तो वो भी बिल्कुल यूजुअल है। अगर इस पीरियड में, इस टाइम पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है पीरियड्स में, 2 से 3 महीनों में पीरियड्स आ रहा है, तो आप
नॉर्मल है, घबराइए नहीं। स्टिल आई वुड से आप अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करके अगर आपको एग्जामिनेशन कराना है तो आप करा सकते हैं। तो इस बात में डरने की कोई बात नहीं है? नहीं, इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। मैम, प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही समय क्या है? प्रेगनेंसी टेस्ट करने का बेस्ट टाइम तभी है जब आपका पीरियड्स मिस हुआ हो। मतलब अगर आपका डेट 28 को है हर महीने और 28 को नहीं आया तो 3 से 4 दिन आप और वेट कर सकते हो। मैक्सिमम 5 डेज और वेट करो अपने पीरियड्स के लिए। अगर आपके डेट से 5 डेज तक आपका पीरियड्स नहीं आता है तो आप एक यूपी टिकट लेकर प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। पीरियड्स को लेकर लोगों की बहुत सारी गलतफहमियां हैं। सबसे बड़ी गलतफहमियां क्या है? सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि अगर एक महिला को उस डेट पे एग्जैक्ट उसी डेट पे हर महीने पीरियड्स नहीं आता है तो बहुत पैनिक कर जाती हैं। आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पीरियड्स का जो साइकिल है हमारा उसका एक रेंज होता है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल रेंज कहते हैं। 24 डेज में पीरियड्स आना एंड 38 डेज में पीरियड्स आना दोनों नॉर्मल है। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम डेट पे आपका पीरियड्स आएगा। अगर आपका पीरियड्स 4-4 दिन या 5-5 दिन डिले करके आ रहा है अपने डेट से तो नॉर्मल है, या फिर 4 दिन 5 दिन हर महीने पहले आ रहा है अपने डेट से तो वो भी नॉर्मल है। बिकॉज 24 दिन का साइकिल और 38 डेज का साइकिल दोनों हम लोग नॉर्मल मानते हैं। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या कहा। अगर इस बारे में और भी कुछ जानकारी आप लोगों को चाहिए तो हमारा YouTube चैनल है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद। খবরের নামে প্রতিদিন সন্ধে আপনার ড্রয়িং রুমে কি শুধুই চিৎকার চেঁচামেচি খেয়ে আসে? বিতর্কের নামে চলে গালাগালি আর কাদা ছোড়াছুড়ি। এবার সময় পরিবর্তনের, কারণ আমরা কান ফাটানো চিৎকারে বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি খবরের সত্যতায়। আমরা কোনো পক্ষের হয়ে গলা ফাটাই না, আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে প্রশ্ন তুলি। চিৎকার নয়, শুধু খবর হবে যেখানে বিতর্ক আছে কিন্তু কুৎসিত ঝগড়া নেই। সঠিক তথ্য, বিশ্বস্ত খবর। নজর রাখুন আর প্লাস নিউজে।